Now students, the next problem before you is a grouped data 0 to 10, 10 to 20. Find mean deviation from mean, just mean. एक इक्वेशन पूछेंगे और आपको दिया है xi and fi. तो भी xi नहीं दिया है, ये जो दिया है उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल ci. ये मार्क्स में लिख सकता हूँ, यहाँ वो मार्क्स रहेगा, वेट रहेगा, एग्जाम में यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा और ऐसा हॉरिजॉन्टल दिया रहेगा. यहाँ पे मार्क्स दिया रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया रहेगा और 0 to 10, 10 to 20, समझे कि नहीं, 20 to 30, यहाँ पे 5, 8, 15 ऐसा प्रॉब्लम दिया है. मैंने उसको वर्टिकल लिखा है कन्वीनियंस के लिए. प्रॉब्लम विल बी गिवन इन दिस फैशन हॉरिजॉन्टल. नहीं तो एक पेपर 10 पेज का हो जाएगा, एक पेपर पे एक ही प्रॉब्लम प्रिंट होगा. तो हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम दिया रहता है, मैंने उसको वर्टिकली कन्वर्ट किया है फॉर अ कन्वीनियंस. आपको भी वही सा करते हैं. ये मास रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, हम उसको बोलेंगे सीआई, क्लास इंटरवल. वेट रहेगा, कुछ भी रहेगा सीआई. अभी सीआई के सामने मैंने एफआई यानी फ्रीक्वेंसी लिखा हूं, ठीक है. बट आप बोल रहे हैं कि सर आपने जगह क्यों गलती से छोड़ी क्या? नहीं रे बेटा, ये जगह क्लास मार्क की है. कौन है? क्लास मार्क यानी एक्साई. जैसे हर क्लास का मॉनिटर होता है वैसे हर एक 0 to 10 क्लास का एक मार्क होगा. क्योंकि 0 to 10 आपको याद है, यानी 0 to 10 मार्क वाले बहुत बच्चे रहेंगे. 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला, 3 मार्क वाला रहेगा, 9 मार्क वाले सब यहाँ रहेंगे. तो एग्जैक्टली 0 to 10 के 5 बच्चे, सबको कितना मार्क मिला हमें पता नहीं है. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबका मिडिल टर्म लेंगे इस क्लास का, उसको बोलेंगे क्लास मार्क. अब 0 और 10 का मिडिल टर्म कौन है? 0 plus 10/2. तो 10/2 is 5. तो इसका क्लास मार्क हो जाएगा 5. अब ये किसका क्लास मार्क क्या होगा? 10 plus 20/2. और इस 10 plus 20 30/2. इसका क्लास मार्क होगा 50. अब आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, खाली पहला क्लास मार्क आप देखने का. 0 plus 10/2 is 5. उसके बाद ये देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 से बढ़ रहा है. ये भी देखो अपर लिमिट 10 से बढ़ रहा है. तो क्लास मार्क भी ऑटोमेटिकली 10 से ही बढ़ेगा. वो क्लास की विड्थ कहलाती है, एक क्लास की जाड़ी, विड्थ. तो 5 के बाद 10 से बढ़ा 10, इसके बाद 5 के बाद 15, 25, 35, 45. ओके, ये क्लास मार्क. अब ये एफआई है यानी फ्रीक्वेंसी. अभी आपको फाइंड करना है, आगे से मैं एफआई इनटू एक्सआई. तो ये 5 5 है, एक्सआई एफआई का मल्टीप्लाई 5 दा 25, 15 8 जा कितनी रे 200 ना. तो कितना है 8 5 जा 40, कैरी 4 120. क्या लिखा मैंने? अब मैं कैलसी लाता हूँ, नहीं तो सारा गड़बड़ होना संभव है. टेंशन में क्या है, टाइम का रिस्ट्रेंट होता है, गड़बड़ होते हैं. 15 8 जा 120, 25 इंटू 15. ये टेबल अपने को याद नहीं है, 3 जरूरत भी नहीं, कैसे अराउंड 375. उसके बाद 35 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा रे 560. कैसे आपको दिया है, हम भी अभी उसके यूज कर चुके हैं. 45 इंटू 6 कितना है बेटा 270. तो ये एफ आई एक्स आई इधर मिलेगा मुझे समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इस सब के सब ये 270 आएगा प्लस ये 560 आएगा, उल्टा जाता हूँ मैं, प्लस 375 होगा, प्लस 120 होगा, प्लस 25 होगा, इज इक्वल टू 1350. क्या आएगा आंसर? इक्वल टू 1350. बच्चों अभी हमें मीन फाइंड करना है. एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन, इट इज समेशन एफ आई एक्स आई. अंडरस्टूड? ये जरा लाइन निकालो. समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. अंडरस्टूड? व्हाट इज समेशन एफ आई एक्स आई? मेरे सामने 1350 अपॉन समेशन एफ आई. मैंने फाइंड नहीं किया, मैं करता हूँ फटाफट. 5 plus 8 क्या हो गया, 5 plus 8 plus 15 plus 16 plus 6 50. समेशन एफ आई है 50. तो ये फटाक से हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय 50. क्या है 27. जकास.
तो हमारा मीन है 27। तो मुझे डी आई कैसे फाइंड करना है? डी आई इज mod di is mod xi minus x bar, that is mod xi minus 27 in हर डेटा से mod of di, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब खाली पॉजिटिव देने का, हर डेटा से 20, हर xi से 27 सब ट्राई करो। तो 27 माइनस 5 कितना है? 22। 20 ये 50 10 कम होगा, ये होगा 12, ये होगा 2। 35 माइनस 27 8 होगा, बराबर ना। उसके बाद ये होगा 10 से बढ़ेगा तो 10, बराबर ना। एक क्रॉस चेक 45 माइनस 27 कितना है? 8। 40 माइनस 27 10 से बढ़ेगा तो 18 लगाना है, 80। ठीक है, मैं भी कभी कभी गड़बड़ करता हूँ। हाँ, और ये 5 माइनस ये तो है 15 माइनस 27 बराबर। ओके, ये दिया है बच्चों। दिया आने के बाद हमें फाइंड करना है fi into this modulus of di। ओके, और उसको यहाँ लिखना है fi into di। so 25 5 100 ना, 5 into 22 110 बराबर है 110। 8 into 12 और बाकी है 96। 15 2 30 हो गया। अरे गलती से एक सा है रे बाबा, एक सा fi बराबर करो सर, fi into d है ना, 100 भाई भी क्या करते हैं। हाँ, fi d है, fi है ये बराबर, ये नहीं fi and d है। 23 5 110, 12 8 96, 15 2 30, 16 8 68 होना ना, 8 से 25 कैरी 4 128 ना, 12। ओके, 16 into 8 is equal to 120 बराबर। 18 6 याद करेंगे, कैलसी हमारे पास है 18 into 6, टेबल अच्छे किसके 108। 18 into 6 क्या गया मैंने गलत किया कि क्या? 18 into 6 10 बराबर है। 18 into fi di। अभी बच्चों इसका समेशन ऑफ fi into mod of di क्या है? ये 108 प्लस 128 प्लस 30 प्लस 96 प्लस 110 472 करेक्ट। तो अभी हमारा काम हो गया। अभी हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों? MD यानी मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन is what? Summation fi modulus of di जो हमने लिया है upon n, that is what is summation fi di? Summation fi di is 472 upon n is 50। आंसर है 472 divided by 50, आंसर 9.44। 9 is equal to आंसर है 9.44। प्लीज चेक इट, ओके, वेदर करेक्ट, प्लीज बराबर से देखो। ओके, आंसर चेक करो आप भी, कहीं गड़बड़ ना हो ना। सबको समझा? तो यहाँ पे दिस डेटा वाज अ ग्रुप का डेटा, तो उसका क्लास 1 फाइंड किया, हर एक का मीड वैल्यू 0 + 10/2, 10/2 5 है। बाद में हर डेटा 10 से बढ़ता है तो क्लास 1 में 10 से ही बढ़ेगा। fi लिखा, fi xi लिखा, उसका समेशन दिया। कभी कभी इसको शॉर्टकट भी यूज करते हैं, मीन बाय स्टेप डिवीजन, बट डोंट यूज, आई विल एडवाइज यू, और कंफ्यूज हो गए। ये मेथड अच्छा है जब स्टैंडर्ड डिवीजन को ठीक है। ओके, ठीक है। Now students, next problem before you is again find mean deviation from mean, and there is a CI class interval. It may be mass, it may be weight of logs, wooden logs, लकड़े के टुकड़े, काटते हैं वो जो, उनका weight, it may be anything else, आप उसको बोलो CI। तो आपको CI दिया है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है। आपको क्लास मार्क फाइंड करना है, यानी मिडल वैल्यू इस क्लास का ले मॉनिटर। 10 और 15 को मॉनिटर कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? 10 + 15 ब्रैकेट में डालो, हाँ, डिवाइड बाय 2। व्हाट इज 10 + 15?
25/2 यानी 12.5, 12.5। तो मैं जरा अलग पेन यूज करता हूं, ये 12.5। अब ये बढ़ता है 5 से, ये भी बढ़ता है 5 से, तो ये भी बढ़ेगा 5 से 17.5, 75, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5 एंड 42.5। बीच बीच में आप कंफर्म करो कि वो उसके बीच का ही है क्या। जैसे अचानक देखो 42.5, 40 और 45 के बीच का है क्या? हाँ बरोबर है, क्योंकि एक आधा अगर आप कॉपी कर देते हैं क्लास भूल गए ना, इधर मिसमैच होगा। 40 और 45 के बीच में 37.5 आ गया, समझने कुछ गड़बड़ हो गई, मिसिंग लिंक है, ये फ्रीक्वेंसी। बाद में आपको FI into XI फाइंड करना, बच्चों में फटाफट करता हूं। FI into XI फाइंड, कौन है FI? FI into XI 12.5 into 7 इक्वल टू, ये है 87.5। उसके बाद 17.5 into 12 इक्वल टू, ये 210। उसके बाद 22.5 into 22.5 into 16 इक्वल टू, ये 360। उसके बाद है 27.5 into 25 इक्वल टू 687.5। उसके बाद 32.5 into 19, इसका आंसर है 617.5। उसके बाद है 37.5 into 15 is equal to 562.5, 562.5। उसके बाद 42.5 into 6, ये कितना आएगा? 255 आएगा, 255। अब बच्चों इधर इसका समेशन आएगा, समेशन ऑफ FI into XI, सब ऐड करना पड़ेगा इनको। क्या होगा? 255 है प्लस 562.5 बराबर है, प्लस देखो ने 617.5 प्लस ये कौन है? 687.5 प्लस ये कौन है? 360 प्लस ये कौन है? 210 प्लस ये कौन है? 87.5 इज इक्वल टू 2780। आंसर है 2780। बच्चों भी मीन कैसे फाइंड करेंगे? x बार इज समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, जिसको हम n बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं? n। अरे बट n फाइंड नहीं किया, समझ लो फाइंड करते समेशन FI यानी n कितना है फाइंड करते हैं यहाँ पे 7 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टू 100। क्या बात है, मस्त है। n इज 100। तो ये कितना आंसर आएगा बच्चों? FI XI समेशन FI XI का आंसर क्या आएगा? रे इधर आएगा 2780 अपॉन 100। कितना आएगा ये देखो? 27.8। तो x बार आया 27.8। अंडरस्टूड और नॉट? तो मैं कंफर्म करता हूँ बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 27.8 आया क्या? x बार 27.8 किधर तो है वो, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर विच प्रॉब्लम, यहाँ पे पीछे मीडियन का प्रॉब्लम था शायद ही। हाँ तो नहीं मिलेगा ये, मीडियन का था, मीडियन का नहीं था, ठीक है। तो 27.8 आने के बाद अभी DI फाइंड करो। DI क्या है? x बार माइनस XI माइनस x बार। तो XI कौन है देखो? 12.5 माइनस कौन है रे? 27.8 इक्वल टू कितना है? 15.3। 5 से बढ़ेगा तो ये 5 से कम होगा,
ये आएगा 10.3 क्योंकि 27.8 माइनस ये कौन है 17.5 इस 10.3 हाँ, और ये 5 से कम होगा, कितने से बढ़ रहे 5 से ना, ये आएगा 5 से कम 5.3 और ये आएगा 10.3 बराबर ना, 0.3 आएगा। अभी उल्टा होगा 32.5 माइनस 27.8 इक्वल टू आएगा 4.7। ओके, ये xi माइनस x बार, ये xi माइनस 27.8 बराबर कि नहीं। हर xi से 27 पड़े सब ट्राई करो, 32.5 माइनस ये या तो 4.7 आएगा। ओके, इसके जो 5 से बड़ा है 9.7, 5 से बड़ा है 14.7, तब कम करो 42.5 माइनस 27.8 इक्वल टू 14। अब ये दिया है, अभी एफ आई दिया है, बाबा एफ आई इंटू दिया है, तो क्या करो ये 7 इंटू 15.3 इक्वल टू 10.71। उसके बाद क्या करो 12 इंटू 10.3 इक्वल टू 123.6। एक ये बराबर किया क्या रहेगा, गलत क्या लगेगा, एफ आई एक्स आई 7 इंटू 15.3 किया ना वो 15.3 इक्वल टू 153। नहीं 7 मैं करता हूँ जरा एक मिनट, 7 एफ आई इंटू डी इंटू 15.3 इक्वल टू 107.1। टाइम देखता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं जा रहा है, नहीं टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, 30 मिनट्स के ऊपर वीडियो होता नहीं है, ब्रेक होता है। 7 इंटू 15.3 107.1, 12 इंटू 10.3 123.6 है बराबर है। अब 16 इंटू 5.3 इक्वल टू 84.8। अब 25 इंटू 0.3 इक्वल टू 7.5। 19 into 4.7 equal to 19 whole plus कितना है 89.3। 15 into 9.7 equal to 145.5। उसके बाद 6 इंटू 14.7 इक्वल टू 88.2। बाबा बाबा, अब ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी, अच्छा प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम मिलेगा। इसका सबका सम 0, 88.2 प्लस 145.5 प्लस 89.3 प्लस 7.5 प्लस 84.8 plus 123.6 plus 107.1 इक्वल टू 646। क्या बात है 646, ये कंफर्म करता हूँ जरा क्या है वो 7 इंटू 15.3, कोई मिस्टेक बराबर है, मैंने डॉट कर दिया, बस आ गया। तो व्हाट इज द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन is summation fi mod di upon summation fi, जिसको हम बुलाते हैं n। तो क्या है ये summation fi mod di 646 divided by n is 100, तो क्या आएगा रे 6.46, क्या आएगा मीन डेविएशन। जस्ट कॉपी, दो प्रॉब्लम किए मैंने। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर विच डेटा, बच्चों कौन सा डेटा है ये, यस ये डेटा है ग्रुप डेटा। ओके, इसको क्या है, उसको आपको दूसरा एक टेक्निक है मीन फाइंड करने का, उसको बोलते हैं मीन बाय स्टेप डिवीजन। अभी लेकिन वो मिक्स मत करो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ये सब पॉइंट्स है, आप बरोबर से देखो, पॉइंट 3 पॉइंट 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 पॉइंट
point. Maybe not visible. मैं तो बहुत ज़्यादा है यहाँ B12 ये सब इसी ठीक है. ओके थैंक यू. आराम से कॉपी करो.